हेलो एस्पिरेंट्स, आज के न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे पॉइंट्स छुपे हैं जो आप डायरेक्टली जीएस पेपर 1, 2, 3 में यूज़ कर सकते हैं, जो टॉप 1% स्मार्ट एस्पिरेंट्स यूज़ करते भी हैं। अगर आप भी यूपीएससी को स्ट्रैटेजिक अप्रोच से क्रैक करना चाहते हैं तो आज का करंट अफेयर एनालिसिस आपके लिए होगा एक गेम चेंजर। तो शुरू करते हैं परीक्षा सारथी का ये सेशन, जहाँ मिलेंगे प्रीलिम्स, मेंस, इंटीग्रेशन, मैपिंग, पीवाईक्यूज एंड आंसर राइटिंग के बूस्टर्स। टॉपिक्स देखेंगे आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम क्वेश्चन, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था ना, उसे मैंने 2 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, आपको वो सॉल्व करनी है। चाइना गेव पाक लाइव इनपुट्स। हमारी आर्मी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि चाइना ने लाइव इनपुट्स दिए हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ये पढ़ेंगे कि कैसे हम इसे जीएस पेपर 2 में कोट कर सकते हैं इंडिया चाइना के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें, कि चाइना सिर्फ हमसे ही कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखता बल्कि हमसे इतनी जलन रखता है कि वो पाकिस्तान की भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, पीएम कॉन्फर्ड टाइटल्स फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैको, ये वाली कंट्री में जाने वाले थे। ठीक है, पीएम मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे उन्हें हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ सिविलियन मिला है। इट विल टेक अ सिटी, ये मस्ट रीड एडिटोरियल है, जीएस पेपर 1, 2, 3 डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं आप पॉइंट्स। ये मस्ट रीड है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे भी समझना है, खुद से भी पढ़ना है, इसके नोट्स भी बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये। नेक्स्ट, जो शुभांशु शुक्ला गए हैं स्पेस में, आईएसएस में, ठीक है, उन्होंने हम रेडियो के द्वारा यहाँ के स्टूडेंट से इंटरैक्ट किया है। ठीक है, ये थोड़ा आज न्यूज़ में है, इसके बारे में हम देखेंगे। निपाह वायरस, वही केरला में दोबारा से रीसर्फेस हो गया है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि निपाह वायरस क्या है। कोलेजियम सिस्टम, उसके बाद मैपिंग, उसके बाद पीवाईक्यूज, उसके बाद वो क्या। ठीक है, तो आपको बने रहना है ये चीज़ें जानने के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कल मैंने आपको चिल्का लेक, गिरमाथा, ऑलिव रिडले, टर्टल, इन सब के बारे में बहुत पढ़ाया था। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है चिल्का लेक के बारे में। आपको बताना है चिल्का लेक इज़ अ लगून लोकेटेड एंटायरली विद इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया। नलाबना बर्ड सेंचुरी लोकेटेड विद इन चिलिका लेक is known as migratory birds. Known for migratory birds, Chilika Lake has been designated as Ramsar site under the Montreux record. आपके ऑप्शंस हैं ये। ठीक है, आपको राइट आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप अभी दे सकते हैं आंसर। विद रेफरेंस टू द ऑलिव रेडली टर्टल, कल मैंने आपको इसके बारे में भी पढ़ाया था। ये बताना है कि क्लासिफाइड हैज़ वुलनरेबल अंडर द IUCN रेड लिस्ट। दे एग्जिबिट यूनिक मास नेस्टिंग बिहेवियर, जिसे अरे बाड़ा कहते हैं। गिरमाथा बीच इन ओडिशा इज़ द वर्ल्ड्स ओनली नोन नेस्टिंग साइट फॉर द ऑलिव रिडलीज। ठीक है, आप इसमें अपना लॉजिक लगा के, आप अपने इसमें नॉलेज लगा के आंसर देंगे। These turtles are protected under the Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act of 1972. ठीक है, दीज आर ऑप्शंस, आपको देना है आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ से। चाइना गेव पाकिस्तान लाइव इनपुट्स ऑन इंडियन डिप्लॉयमेंट। ऑपरेशन सिंदूर के समय इतना पता था कि चाइना अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स के द्वारा पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, राइट, बट चाइना ने हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी कहाँ कहाँ डिप्लॉय है उसकी लाइव लोकेशन, लाइव इंफॉर्मेशन दी है। किसे? पाकिस्तान को। इंडिया को इतना खतरा है इन 2 पड़ोसी देशों से, चाइना एंड पाकिस्तान। In the first official remark accusing China of complicity in Pakistani military strikes against India in the wake of Operation Sindoor, जब पाकिस्तान हम पे मिलिट्री स्ट्राइक्स कर रहा था तब चाइना ने हेल्प की थी पाकिस्तान की। Being provided as the live inputs to Pakistan on Indian operational deployment, और जबकि पाकिस्तानी डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की और इंडिया की क्या चल रही थी, बातचीत चल रही थी कि कैसे हम हॉस्टिलिटीज़ को जो उसे कम करें। ठीक है, और वहाँ पे चाइना हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की, देखो यहाँ पे मिलिट्री इनकी डिप्लॉय है, यहाँ पे आप अटैक करो।
हम वहाँ के टेररिस्ट को अटैक कर रहे थे, वो हमारे मिलिट्री पर्सनल्स को अटैक कर रहे हैं, राइट। नेमिंग पाकिस्तान, चाइना एंड तुर्की एज अ 3 एडवर्सरीज, 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, 3 राइवल्स हैं इंडिया के अभी। चाइना वॉज प्रोवाइडिंग ऑल पॉसिबल सपोर्ट। इन्होंने कहा कि चाइना ने लाइव लैब इस्टेब्लिश कर दिया था हमारे नदन बॉर्डर पे, अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को टेस्ट करते थे हमारे बॉर्डर पे पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान को देते थे और पाकिस्तान हमारे बॉर्डर्स पे टेस्ट करता था। सी दिस इज, ये आप लिखेंगे अपने जीएस पेपर 2 में जब आप इंडिया चाइना का कन्फ्लिक्ट दिखाएंगे, क्योंकि चाइना ने हेल्प करी है ऑपरेशन सिंदूर में, चाइना न्यूज़ में है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, उससे थोड़ा वो बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहा है, राइट। तो ये आ सकता है क्वेश्चन, आप लिखेंगे ये वाला पॉइंट कि कैसे जब हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जबकि उनके टेररिस्ट अटैक का हम एक बदला ले रहे थे, टेररिस्ट को हम नहीं अब सह सकते, उसका हम एक बदला ले रहे थे, तब चाइना ने हेल्प करी थी। आप ये सीधे सीधे लिखेंगे, ठीक है। अब किसी भी कंट्री का नाम छुपाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली दीज 2 राइवल कंट्रीज, ठीक है। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। पहलगाम अटैक जो हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उसे काउंटर अटैक में ऑपरेशन सिंदूर लाया गया, ठीक है। पाकिस्तान एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स थी इन पाकिस्तान एंड पीओके, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट देखेंगे, पीएम ने कहा है टेररिज्म ह्यूमैनिटी का एक एनिमी है, मानवता का एक दुश्मन है, और हमें एक साथ मिलना चाहिए, ताकि एक साथ आना चाहिए ताकि हम इसे शेल्टर ना दें, कोई भी इसे शेल्टर ना दे, किसे, आतंकवाद को। यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था इस कंट्री में, द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो मिला है उन्हें। द कंट्री, ये कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। ये मैंने इसलिए कवर किया है कि आपके जो और एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जैसे कि अभी यूपीपीसीएस आरओ आ रहा है एंड सीएपीएफ आ रहा है, ईपीएफओ आएगा, ठीक है, उन सारे एग्ज़ाम्स में ये आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, इट विल टेक अ सिटी, ये इम्पॉर्टेंट, ये एडिटोरियल इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकती, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, भले ही आज आप न्यूज़पेपर एनालिसिस आप देख के छोड़ दें, पर ये वाला जो मैं आपको पीडीएफ दूंगी ना, उसमें आपको ये वाला एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। जीएस पेपर 1, 2, 3 का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है यहाँ पे ये ऑथर क्या कह रहे हैं कि सिटीज़ आर द इंजन्स ऑफ इंडियाज़ फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। जो हमारे शहरी इलाके हैं वो कितने ज़रूरी हैं इंडिया के विकास के लिए, इनोवेशन और जॉब क्रिएशन के लिए। सिर्फ 15 हब्स हैं, अर्बन हब्स हैं इंडिया के, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 30% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी। These cities are मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कोयम्बतूर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कोची, गुरुग्राम, विशाखापट्टनम एंड नागपुर। ये इंडिया की एबिलिटी को एनहांस करते हैं टू बिकम $30+ ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। ये आपको लिखना है जीएस पेपर 2 में। अगर आप अर्बन ग्रोथ पे कुछ लिखते हैं आंसर, तो जीएस पेपर 1 में भी कोट करना है, उसमें भी अर्बनाइजेशन है, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ अर्बन सेंटर्स आर क्रिएटिंग इन इंडियाज इकोनॉमी। लिंक हो सकता है क्योंकि अर्बनाइजेशन है, उसमें आपको प्रॉब्लम्स भी लिखनी है, ठीक है। अर्बन सेंटर्स बहुत हेल्प तो कर रहे हैं, बट दे आर फेसिंग वेरियस चैलेंजेस, ठीक है। वही अब यहाँ पे इश्यूज उन्होंने बताए हैं कि एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन, अर्बन फ्लडिंग, वाटर स्कैरसिटी, लैक ऑफ रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, गार्बेज एंड स्लम्स। ये जो सिटीज़ एक्सपैंड हुई हैं, ये विदाउट प्रॉपर प्लानिंग की वजह से, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग हुई है, एंड और स्ट्रॉन्ग अर्बन गवर्नेंस, यानी कि ना स्ट्रॉन्ग अर्बन गवर्नेंस है सिटीज़ में, ना प्रॉपर प्लानिंग है। और ये क्लाइमेट क्राइसिस के लिए भी अनप्रिपेयर्ड है। थोड़ी सी बारिश हो गई, अर्बन फ्लड आ गया, ऐसी होती हैं चीज़ें। वी मस्ट क्लीन आवर सिटीज़ एयर। अप्रॉक्सीमेटली 42 आउट ऑफ 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इंडिया में है। व्हीकुलर इमिशंस होता है, कंस्ट्रक्शन डस्ट, बायोमास, ये वाला आप यूज़ करेंगे जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एयर पोल्यूशन पे आंसर आता है।
इसीलिए ये वाला एडिटोरियल आपके सिर्फ एक जीएस पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जीएस पेपर 1, 2, 3 ऐसे के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये तो आपको नहीं छोड़ना है आज का, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रीफाइड करनी है एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। जल्द से जल्द हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का विस्तार करना है अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। कंस्ट्रक्शन जो नॉर्म्स होते हैं, जो डस्ट होते हैं, उसके नॉर्म्स सेट करने हैं और उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन उसका होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ये मेक श्योर करे कि जो नॉर्म्स है उनके हिसाब से चलें, ठीक है। अर्बन चैलेंज फंड, दिस कैन इंक्लूड अ सिटी लेवल ग्रैंड चैलेंज सिटीज़, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक अर्बन चैलेंज फंड हम बना सकते हैं जो क्या करेगा, एक चैलेंज टाइप क्रिएट करेगा अमंग सिटीज़। उन्हें रैंक करना है हमें सिटीज़ को, ठीक है, कि कौन सी सिटी अर्बन प्लानिंग में आगे है, कौन सी सिटी पीछे रह गई, ठीक है। ये कंपटीशन की भावना लेके आनी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एयर में हो रहा है, ठीक है, स्वच्छता में हो रहा है इंदौर, राइट। तो इन सब में क्या है, हम और भी पैरामीटर्स पे हम सिटीज़ को रैंक कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंडिया की सिटीज़ अप टू 1,50,000 टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डेली निकालती हैं। सिर्फ ओनली अ क्वार्टर, यानी कि सिर्फ एक चौथाई क्या होता है, प्रोसेस्ड होता है साइंटिफिकली एंड सस्टेनेबली, ठीक है। जो मैं पीडीएफ दूंगी ना वो विदाउट एनोटेशंस होती हैं, तो आपको विजिबल, जो उसमें क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। क्लियर पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस प्रमोट करनी चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड अकाउंटेबिलिटी आर की। बेटर रेगुलेशन चाहिए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ द ओनली वे टू ट्रांसफॉर्म वेस्ट मैनेजमेंट इनटू अ सस्टेनेबल एंड सर्कुलर सिस्टम। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं पढ़ा रही हूँ। जो कीवर्ड्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको अपने नोट्स में लिखने हैं। आंसर राइटिंग में रिपीटेड मोड पे आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी एग्जामिनेशन हॉल में आपके ब्रेन में ये चीज़ें क्लिक करेंगी। इंदौर का मॉडल, वहाँ पे क्या होता है जी, डोर टू डोर सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन ए स्पेशलाइज्ड व्हीकल टू वर्ल्ड क्लास वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स। और जो गीला कूड़ा होता है वो बायो सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्रोसेस्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट आप इश्यू लिखेंगे वाटर स्ट्रेस का। वाटर स्ट्रेस, आप ये जीएस पेपर 1 में वाटर स्कैरसिटी, वाटर स्ट्रेस पे क्वेश्चन आता है, उस पर आप ये चीज़ मेंशन करेंगे। वाटर स्ट्रेस इज एन अर्जेंट चैलेंज, नियरली हाफ ऑफ आवर रिवर्स आर पॉल्यूटेड। In 2018, नीति आयोग predicted that 40% of India's population ये वाटर स्कैरसिटी फेस करेगी बाय 2030। यानी कि इंडिया की नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, वाटर स्कैरसिटी फेस करेगी। इन इंदौर सीवेज लीकेज वाटर बॉडीज आर प्लग्ड, लेवरेजिंग GIS टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो इंदौर मॉडल को अच्छा बनाया गया। एंड इंदौर मॉडल हम अपने आंसर्स में ऐसे में कोट कर सकते हैं, ठीक है। आपको यूसेज आना चाहिए। वहाँ पे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, कहाँ पे, इंदौर में, इसने इंदौर को टर्न किया इनटू इंडियाज़ फर्स्ट वाटर प्लस सिटी। लिखेंगे आप इसका एक एग्जाम्पल। इनफॉर्मल सेटलमेंट्स होती हैं अर्बन सिटीज़ में, राइट। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ पे, वाटर की कमी होती है, प्रॉपर एंड हाइजीनिक सैनिटेशन नहीं होता। इंडियाज़ अर्बन पोटेंशियल क्या है, ये कंजेस्टेड एंड ओवरबर्डन सिटी के पीछे एक वास्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है, कहाँ पे, अर्बन सिटीज़ में। अगर हमें इसके जो जितने भी इश्यूज़ हैं अगर उसे एड्रेस करेंगे तो हमें प्रायोरिटाइज करनी चाहिए इन्वेस्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ताकि एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व की जा सके। कंजेशन बेस्ड प्राइसिंग, हार्नेसिंग AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स फॉर स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। हमें वहाँ पे डिजिटाइजेशन भी करना है। सिटीज़ जैसे कि सियोल हो गई, सिंगापुर हो गई, हांगकांग हो गई, वहाँ पे 1 Gbps आती है स्पीड और हमारे में 100 Mbps आती है।
इसका मतलब तो ये है ना कि हमें अपने जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अपग्रेडेशन चाहिए ड्रामेटिकली। ये चीज़ें आप लिखेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे करके काम नहीं चलेगा, अब हमें कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेने चाहिए टुवर्ड्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में, सिटीज़ को अपग्रेड करने में, सिटीज़ को सेफ एंड सस्टेनेबल बनाने में, राइट। हमें 4G 5G, हमें जो स्पीड ब्रॉडबैंड है, ये चीज़ें रूरल एरियाज़ में भी लेके आनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारी सिटीज़ के पास लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, यानी कि मैंने यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट हाईलाइट किया है, जिसे आप सीधे सीधे डायरेक्टली आप कोट कर सकते हैं 1 2 3 में, ठीक है। जीएस पेपर 1 2 3। जीएस पेपर 2 में कैसे यूज़ हो सकते हैं? गवर्नेंस में। आप एग्जाम्पल देंगे कि कैसे गवर्नेंस के थ्रू अर्बन एरियाज़ को सेफ सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, ठीक है। सिटीज़ को क्या करना है? क्लीनर, सेफर एंड मोर प्रोडक्टिव एंड एक्सेसिबल बनाना है। नेक्स्ट डिकेड क्या होगा? बियॉन्ड अ डाउट दैट अर्बन डिकेड है, क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हमारी कहाँ रह रही है? अर्बन सिटीज़ में रह रही है। एंड दीज 15 cities must drive India's urban renaissance। बात समझ आ रही है? ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है और आपको ये खुद पढ़ना है एडिटोरियल, ठीक है, ताकि आपको वो कीवर्ड्स आप पढ़ें खुद से एंड ये चीज़ें मेंशन करें। ये ऐसे कुछ एडिटोरियल्स होते हैं जो हम बड़ा समझ के छोड़ देते हैं, अरे नहीं बड़ा है, बट स्मार्ट एस्पिरेंट्स क्या करते हैं? इसे अच्छे से कवर करते हैं और वो टॉप 1% स्मार्ट एस्पिरेंट्स बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जी, हैम रेडियो। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला करेंटली अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इन्होंने इंटरैक्ट किया है स्टूडेंट्स विद हैम रेडियो यूजिंग हैम रेडियो ऑन फ्राइडे, ठीक है। ये एक ऐसा रेडियो है जो काफ़ी बहुत पहले से यूज़ होता आ रहा है, ठीक है। एक लाइसेंस्ड रेडियो सर्विस है दैट रिलाइज ऑन रेडियो वेव्स फॉर पर्सनल, रिक्रिएशनल एंड एमरजेंसी कम्युनिकेशन। ये कॉमन पीपल भी यूज़ कर सकते हैं, बस लाइसेंस चाहिए, ठीक है। इंडिया में क्या है? एनी इंडिविजुअल अबव द एज ऑफ 12 साल से ऊपर कोई भी यूज़ कर सकता है, बस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके लिए एक लाइसेंस देती है हैम रेडियो के लिए। ये हमने पहले भी यूज़ किया है फॉर मेकिंग एमरजेंसी कम्युनिकेशन, जैसे कि भुज अर्थक्वेक आया था इन 2001, इंडियन ओशन सुनामी 2004 में, एंड उत्तराखंड की वो त्रासदी 2013 वाली। उस समय हमने हम रेडियो को कम्युनिटी से इंटरैक्ट करने के लिए यूज़ किया। नेक्स्ट देखेंगे निपाह वायरस रीसर्फेसेस इन केरला, 2 केसेस रिपोर्टेड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है निपाह वायरस। निपाह वायरस एक जूनोटिक डिजीज़ है ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। जूनोटिक डिजीजेस क्या होती हैं? जूनोटिक वायरस क्या होते हैं? जो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, जैसे कि कंटामिनेटेड फूड हो गई या डायरेक्टली जो कांटेक्ट होते हैं पीपल से आ गए, ठीक है। होस्ट एंड ट्रांसमिशन डोमेस्टिक पिग्स, डॉग्स, कैट्स, गोट्स, हॉर्सेज एंड शीप। ये फ्रूट बैट के द्वारा स्प्रेड होते हैं। ये बैट यूरिन, स्लाइवा एंड जो बर्थिंग फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं। These are some symptoms। कोई वैक्सीन अभी इसके लिए अवेलेबल नहीं है। CGI assures complete transparency in the collegium system for appointments। collegium system बहुत controversial है, बहुत न्यूज़ में रहता है, इंपॉर्टेंट है आपके GS पेपर 2 के लिए। collegium system is basically a system for appointing judges, ठीक है, judges of Supreme Court। It is a system of the appointment and the transfer of the judges that evolve through the judgments of the SC, not by an act of the parliament। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला कि ऐसे करके हम जजेस को अपॉइंट करेंगे, कोई एक्ट नहीं है पार्लियामेंट का, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड जज केस भी था, पर आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? थर्ड जज केस। आप ये फर्स्ट सेकंड नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। SC
ऑन द प्रेसिडेंट रिलेवेंस 143 क्या है जी? कंप्लीट जस्टिस आता है, ये प्रीलिम्स में आता है, ठीक है, ऑप्शंस में आया था। एक्सपैंडेड द कोलेजियम टू 5 मेंबर बॉडी कंप्राइजिंग CGI रहेंगे एंड 4 ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कलीग्स रहेंगे। वो लोग चुनेंगे कि कौन से जजेस आने चाहिए। CGI कैसे अपॉइंट होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर प्रीलिम्स एंड अदर जो स्टेट PSS एग्जाम्स होते हैं उनके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। Appoints the CGI and the other SC judges. As far as the CGI is concerned, outgoing CGI recommend करता है अपना successor. SC के judges कैसे होंगे appoint? Other judges of the SC, the proposal initiated by the CGI. CGI consult करते हैं with the rest of collegium. ठीक है, senior most judges से वो करते हैं, consult करते हैं। फिर ये जो कंसल्टीज मीट रिकॉर्ड देयर ओपिनियंस इन राइटिंग में वो लिख के देते हैं कि मैं इसे चाहता हूँ, ठीक है। फिर ये कॉलेजियम अपनी रिकमेंडेशन को सेंड करते हैं कहाँ पे? लॉ मिनिस्टर पे। लॉ मिनिस्टर देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि ये वाला जज अपॉइंट कर दो। फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। इश्यूज़ हैं बहुत। मेन इश्यू क्या है? ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। कहाँ पे? कॉलेजियम सिस्टम में। नॉट अकाउंटेबल, वहाँ पे बिल्कुल भाई चाचा वाला सिस्टम चलता है, ठीक है। जजेस की ज़्यादातर रिलेटिव्स होते हैं वो लोग जो जजेस अपॉइंट होते हैं। नॉट अकाउंटेबल टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, रॉन्ग चॉइस ऑफ द कैंडिडेट होती हैं, ठीक है। आपने काफ़ी सारी न्यूज़ में मतलब ऐसे सुना होगा कि जजेस थोड़े ना पैट्रियाटिक, मिसोजिनिस्ट कमेंट करते हैं, सेक्सिस्ट कमेंट करते हैं। आपने सुना होगा कभी, ठीक है, कि हाँ अगर ऐसा हुआ, थोड़ा सेक्सुअल कुछ असॉल्ट हुआ तो हाँ उसमें लड़की ने कपड़े पहने होंगे वैसे, राइट। तो इसका मतलब तो ये है ना कि जजेस रैशनल लॉजिकल से नहीं सोच पा रहे। क्या हो रहा है? रॉन्ग चॉइस ऑफ जजेस, राइट। दिस इज पैट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ जजेस, ठीक है, जो ये चीज़ कह रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमें लगा है कि हाँ जज का ये कहना तो सही नहीं है। अभी चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म है, वही आपको पता है कि वहाँ पे भाई चाचा वाले सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग द कैंडिडेट। इट गिव्स राइज टू नॉन ट्रांसपेरेंसी टू द जुडिशियल सिस्टम, यानी कि नॉन ट्रांसपेरेंसी, पर्दे के पीछे कैसे जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है जनरल पब्लिक नहीं जानती। अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ये सेपरेट, ये एक अलग अलग ऑर्गन्स तो हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, बट चेक्स एंड बैलेंसेस की कमी है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, वुमेन आपको पता है कितनी आती हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जब वो मीटिंग होती है तब। व्हाट आर अटेम्प्ट्स, यानी कि क्या रहे हैं अटेम्प्ट्स अपॉइंटमेंट सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए। एनजैक पता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये 2014 में 99 वो अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं इसे हटाओ, ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे थ्रेट है। आपको नहीं लगता कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, एनजैक आना चाहिए, राइट? और वाइल मेंटेनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंस चाहिए, राइट? पर कम से कम चेक्स एंड बैलेंसेस तो रहें, कम से कम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस तो रहें। वे फॉरवर्ड, यानी कि अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है ना कॉलेजियम का, तो आप ये बताएंगे कि नॉन ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज जाहिर हो रहे हैं, केसेस आए हैं, हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंस के साथ साथ हमें चेक्स एंड बैलेंसेस भी इंश्योर करना है। आप एक बैलेंस आंसर देंगे वहाँ पे। फिलिंग ऑफ वैकेंसीज कंटिन्यूअस एंड कोलैबोरेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग, जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दोनों को इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है। परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करनी चाहिए द प्रोसेस विद एडुकेट सेफ गार्ड्स,
ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनी रहे, ठीक है, उसमें जुडिशल की प्राइमेसी रहे, बट सिर्फ जुडिशरी ही ना रहे, यानी कि कुछ ऐसी कोई ऐसी परमानेंट बॉडी चाहिए जिसमें हाँ जुडिशरी रहे, पर सिर्फ जुडिशरी ना रहे ना, एग्जीक्यूटिव भी रहे। इंडिपेंडेंस इंश्योर करना है, रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी कि और अदर मेंबर्स, अदर जो सोसाइटी के जो अदर मेंबर्स हैं उनको भी लाया जाए, ठीक है, जैसे कि वुमेन हो गई एंड कुछ LGBTQ में से डाइवर्सिफाइड है ही नहीं, पता है जुडिशरी हमारी, इसीलिए ऐसे ही बायस्ड कमेंट्स भी देखे जाते हैं वहाँ से। नेक्स्ट देखेंगे जी मैपिंग। मैपिंग में हम करेंगे साउथ एशियन जो एरिया है, ठीक है, साउथ एशियन रीजन है वहाँ के स्ट्रेट्स की मैपिंग करेंगे। सी दिस इज मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, मलेशिया, ठीक है, और ये है सुंडा स्ट्रेट। ये वाली कुछ स्ट्रेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नीचे आता है सुंडा स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन को ज्वाइन करता है, किससे, साउथ चाइना सी से, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी आप मैपिंग आप डेली करते रहेंगे ना तो सही रहेगा। दिस इज ईस्ट चाइना सी, फिलीपीन सी, साउथ चाइना सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड। बात समझ आ रही है? ये वाले ना आप ये वाले 3 याद रखिएगा, मिंडोरो स्ट्रेट, मकासर स्ट्रेट एंड लोम्बोक स्ट्रेट। ये आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ कैसा है। मिंडोरो MML याद रखेंगे। बात समझ आई? आपको थोड़ी थोड़ी मैपिंग करते रहना है। मैं डेली आपके लिए कोई ना कोई चीज़ें मैं ज़रूर उठा के लेके आऊँगी। अगर आप डेली आप एक टॉपिक भी पढ़ते हैं ना मैपिंग का, तो वो आपको लास्ट में टेंशन नहीं होगी कि मेरी मैपिंग तो हुई नहीं इस बार, ठीक है। आप डेली थोड़ा थोड़ा करिएगा। वो कैब देखेंगे, आज की वोकैबुलरी का वर्ड है रिट्रेंच। रिट्रेंच मतलब क्या होता है? टाइटन्स वंस बेल्ट, अपनी कमर को कसना कहते हैं ना। एंड यूज वन रिसोर्सेज केयरफुली, जो रिसोर्सेज है उनको काफ़ी केयरफुली यूज़ करना। सी जैसे कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं किसमें, जैसे कि काफ़ी इन्फ्लेशन हो रहा है तो कंपनीज आर रिट्रेंचिंग देयर रिसोर्सेज, वो बहुत ध्यान से अपनी मैन पावर को एंड रॉ मटेरियल को यूज़ कर रही हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी इजी वर्ड, आप बहुत आराम से इसे याद रख सकते हैं। रिट्रेंच क्या है? रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना, बहुत ध्यान रखना। टाइटन्स वंस बेल्ट। दैट्स व्हाट ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए क्या करना है? नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। बिना नोट्स के तो आपका एक दिन भी करंट अफेयर का नहीं जाना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर में जो इम्पॉर्टेंट पढ़ते हैं एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ों का नोट्स बनाते हैं ना, वही टॉप 1% एस्पिरेंट्स बनते हैं जिनके लिए करंट अफेयर सच में ही मायने रखता है। बात समझ आई? तो कल क्या करना है? संडे है, संडे को करना है आपको रिवीजन, इसीलिए मैं संडे को क्लास नहीं लेती ताकि आप उस दिन फ्री रहें, आप रिवीजन करें, रेस्ट करें। बात समझ आई आपको? चलिए आज के लिए था सिर्फ इतना ही। मिलते हैं मंडे को। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। आपको कुछ सजेशंस देने हैं तो वो भी दीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, रिवीजन करते रहिएगा। जय हिंद।